Hello everyone. Today we are discussing about the unit second, that is motion in a straight line. बच्चों, जो सेकंड यूनिट है इसमें हम बेसिकली काइनामेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में काइनामेटिक्स, देखिए बच्चों, ये काइनामेटिक्स में हम बात करेंगे जैसे रेस्ट और मोशन की। कोई बॉडी रेस्ट में है और कोई बॉडी मोशन में है, और ये दोनों जो डोमेन है रेस्ट और मोशन, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडिकेट करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बेसिकली ये जो काइनामेटिक्स है, ये काइनामेटिक्स क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जैसे KINE, काइन प्लस मैटिक्स, काइन प्लस मैटिक्स। ये काइन का मतलब होता है बच्चों मोशन, काइन का मतलब क्या होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। काइन का मतलब मोशन, मैटिक्स का मतलब मैथ्स। देखिए बच्चों, जितना भी मोशन, जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसमें जितना भी मैथ यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। कहने का मतलब है जितना भी किसी बॉडी, जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी हमें जैसे वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो उस सब में जितना भी मैथ्स होगा वो सब किस में आएगा, काइनामेटिक्स में। एक जनरल सी इंट्रोडक्शन है इसकी काइनामेटिक्स की, कि काइनामेटिक्स है क्या एक्चुअल में। देखिए बच्चों, अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायमेंशनल मोशन इज़ वन ऑफ द टॉपिक इन काइनेमेटिक्स। देखिए बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, जहाँ पर कोई बॉडी बिल्कुल सीधे जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या होती है वन डायमेंशनल मोशन में। जैसे कोई बॉडी मान लो स्ट्रेट जा रही है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या है वन डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों, काइनेमेटिक्स इज़ अ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, सब ब्रांच मैकेनिक्स की है, मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स क्या है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। नाउ अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है बच्चों, विच इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन। ये काइनेमेटिक्स में देखिए बच्चों, ये मैकेनिक्स है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर आप रेस्ट, किसी बॉडी की रेस्ट और मोशन की कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों है, कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मैकेनिक्स को बेसिकली हम इसके तीन सब ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन इज़ काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज़ डायनामिक्स एंड थर्ड वन इज़ स्टैटिक्स। देखिए बच्चों, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स की थ्री ब्रांचेज है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है बच्चों, इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। और डायनामिक्स क्या बच्चों, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी विद कंसिडरिंग द कॉज। देखिए बच्चों, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन लगभग दोनों की लगभग सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए यहाँ विदाउट है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज है, और डायनामिक्स में क्या है विद कंसिडरिंग द कॉज। थर्ड जो है वो है स्टैटिक्स, डिस्क्राइब अबाउट द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम और रेस्ट, जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या फिर रेस्ट में है। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स क्या है, यहाँ बोला हमने कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। यहाँ पे हम किसी बॉडी की मोशन के बारे में बात करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, यानी कि उसके कॉज के बारे में हम नहीं जानेंगे, सिर्फ उसकी हम मोशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम मोशन किस कारण हुआ उस कारण को नहीं जानेंगे, यानी कि काइनेमेटिक्स में हम कॉज की बात नहीं करेंगे, डायनामिक्स में हम कॉज की बात करेंगे। ये जो डायनामिक्स है यहाँ लिखा है विद कंसिडरिंग, यानी कि यहाँ हम कॉज को लेंगे कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, ठीक है।
काइनेमेटिक्स में हम कॉज को नहीं लेंगे। स्टैटिक्स में क्या होगा, यहाँ पे हम कोई बॉडी है वो या तो इक्विलिब्रियम में होगी या फिर रेस्ट में होगी। ठीक है, तो ये है 3 सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट की। मोशन एंड रेस्ट, मोशन क्या होता है बच्चों और रेस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, यानी कि एक दूसरे को रिलेट करती है। दैट इज़ इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ रेफरेंस पॉइंट, इनको हम किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, जैसे मान लो कोई, ये कोई कार है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बैठा है और आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप एक रेफरेंस पॉइंट ये है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रेम बनेगी दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप कार में बैठे तो आप बाहर की तरफ ऑब्ज़र्व करें तो आपको क्या पेड़ पौधे और जो भी बिल्डिंग्स है वो आपको क्या नज़र आती है कि वो मूव कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब है आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो आपको वहाँ से आपको कोई चीज़ अलग से नज़र आएगी, जैसे कोई मूव कर रही है तो वो अलग से मूव कर जैसे नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आप कार में बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके साथ आगे आपने एक मोबाइल रखा है। ठीक है, आपको तो अपना मोबाइल क्या दिख रहा है, ये रेस्ट में है, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप रेस्ट में प्रतीत हो रहे। लेकिन यहाँ पे जो रेस्ट में बाहर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये मोबाइल क्या है, मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो रेफरेंस पॉइंट, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से आपको अलग अलग बॉडी का अलग अलग कंडीशंस दिखेगी। ठीक है, तो ये कहलाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, तो यहाँ से आपको कोई बॉडी जो दिख रही है वो अलग तरीके से दिख रही है, यहाँ से आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व करें तो वो अलग नज़र आएगी। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या है बच्चों, एक रिलेटिव टर्म्स है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मोशन के जो टाइप्स हैं वो क्या है, फर्स्ट है रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है जैसे सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। थर्ड आता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। देखिए बच्चों, ये रेक्टिलिनियर का मतलब जब कोई स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करे, या ट्रांसलेटरी मोशन जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है। ऐसे सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, कोई बड़ी सर्कुलर पाथ में रोटेट करे, जैसे कोई टायर मूव कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है बच्चों जैसे कोई पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे, या वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है बच्चों, now we conclude that the concept of motion and rest depends upon the frame of reference of observer and object। देखिए बच्चों, ये जो रेस्ट और मोशन जो कंसेप्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करे। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे आप बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो आप को कार कैसे मूव करती नज़र आएगी, तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आप कार में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से अगर आप देखें तो पेड़ पौधे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, कहने का मतलब है जो रेस्ट और मोशन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ
देखिए बच्चों, ये जो रेस्ट और मोशन जो कंसेप्ट है, तो बेसिकली जो रेस्ट क्या है, रेस्ट को आप कैसे डिफाइन करें? रेस्ट, किसी बॉडी को रेस्ट में आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी? जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। कहने का मतलब है, टाइम के साथ किसी बॉडी की अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट। द बॉडी आर सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। जैसे मोशन की अगर हम बात करें, इफ़ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन द बॉडी सेड टू बी इन मोशन। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फॉलोइंग मोशंस आर डिफाइंड। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा कि बॉडी की मोशन क्या है, वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल मोशन है। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में जैसे मान लो, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स में क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है। इस तरह से आप लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, आप उसकी एक्स पोजीशन मान लो एक्स है, वाई एक्सिस से पोजीशन है वाई मान लो जेड से, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ठीक है। तो जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जब बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसमें तो वो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन में है, और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, वन है, यानी कि उसमें एक्स होगा या तो वाई होगा या तो सिर्फ जेड होगा। ठीक है। जैसे टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, जब जहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, टू, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड। ठीक है। यानी कि मोशन इन अ प्लेन, जब कोई बॉडी टू डायमेंशन में होती तो आप कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। जैसे फ्लोर की हम बात करते हैं, घर का फ्लोर जो होता है वहाँ पर जो डायमेंशन है वो क्या है, टू डायमेंशन। अब थ्री डायमेंशनल मोशन, अब देखिए बच्चों, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा? थ्री डायमेंशनल मोशन में आपको तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक्स वाई जेड तीनों को हम करेंगे। तो थ्री डायमेंशनल मोशन को हम जैसे स्पेस में देखते हैं, जैसे कोई आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन में है। ठीक है। तो इस तरह से हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन को लेते हैं। देखिए, कई बार आपको बोला जा सकता है कि वन डायमेंशनल मोशन क्या है। बॉडी इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन इफ one coordinates out of three coordinates is required to specify the motion of the body। जैसे टू डायमेंशनल मोशन क्या है, बॉडी इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन इफ out of three coordinates only two coordinates only out of three coordinates only two coordinates are required to specify the motion of the body। ठीक है। तो हम कहेंगे उसे टू डायमेंशनल मोशन। और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं बच्चों? अ बॉडी इज सेड टू बी इन थ्री डायमेंशनल मोशन इफ थ्री ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जहाँ तीनों में से तीनों की ही ज़रूरत पड़ेगी किसी बॉडी की मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। Now we conclude that the concept of motion and rest depends upon the frame of reference of observer and object। ये बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया कि जो रेस्ट और मोशन जो कंसेप्ट है ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ठीक है। इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ रेफरेंस फ्रेम चेंजेस विद टाइम इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। देखो बच्चों, मैंने पहले ही मोशन की बात कही, जब कोई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है
रेफरेंस फ्रेम से टाइम के साथ चेंज होती है तो हम क्या कहेंगे उसको, मोशन में। जैसे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हैं, कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी यहाँ पर पहले थी, मान लो टी टाइम पर बॉडी यहाँ t0 पर बॉडी यहाँ पर थी, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू टी पर बॉडी यहाँ पहुँच गई, यानी कि टाइम के साथ बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, इतनी डिस्टेंस कवर की, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, मोशन कैन टेक्स प्लेस इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। मोशन को हम कैसे ले सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम, इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम शो कर रहे हैं, तो इसमें मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड डायग्राम में देखें तो यहाँ पी पॉइंट हमारे पास, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर अब यहाँ पर हम इस पी पॉइंट को देखेंगे तो एक्स से किस दूरी पर और वाई से किस दूरी पर, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट बना दिए एक्स और वाई। ये हमने माना कि एक्स से ये एक्स दूरी से, ये यहाँ से है, यहाँ से वाई दूरी पर है ये वाई एक्सिस से, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स कोमा वाई। अब जैसे 3 डायमेंशन में बॉडी जब स्पेस में मूव करे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी कि तीनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, इन द एबव फिगर्स, इसमें जो हमारे पास है ओ जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा, ये जो ओ है हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है जो ओरिजिन भी कहलाता है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to the coordinate system. To measure time, we position a clock this coordinate system along with the clock contributes of frame of reference। देखिए बच्चों यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने फिर से बात की कि 1 डायमेंशनल मोशन में कैसा होगा, 2 डायमेंशनल में कैसा होगा और 3 डायमेंशनल में कैसा होगा। ठीक है, नाउ वी कंक्लूड दैट द कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास हमने यहाँ से फिर से वही कह सकते हैं कि जो रेस्ट और मोशन जो कंसेप्ट है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ रेफरेंस फ्रेम चेंजेस विद टाइम, देखिए बच्चों ये फिर से वही आ गया, तो नेक्स्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों दोनों एक कॉमन सी चीज़ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बच्चों लुक एट दिस डायग्राम, देखिए बच्चों यहाँ पे एक है सीधा रास्ता ए से लेकर ए से सीधा बी के लिए। ठीक है, एक और कुछ रास्ते देखो बहुत सारे एक ऐसे इस तरह से ऊबड़ खाबड़ जो भी है साइड से, तो ये जो सीधा रास्ता इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये जो बाहर से जो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते इनको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ कोई बॉडी कवर कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। एक एक्चुअल लेंथ कहने का मतलब है ए से जब आप बी तक जाना चाहते हैं तो आपके पास जो आपने कौन सा एक्चुअल जो रास्ता अपनाया है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर, यानी कि डिस्टेंस के बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि बहुत तरीके से डिस्टेंस आप शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ सीधे कर्व्ड रास्ते, कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, मतलब वो क्या कहलाएंगे, डिस्टेंस। ठीक है, SI डिस्टेंस का SI यूनिट जो है वो क्या है, मीटर। अब हम सेकंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए बच्चों ए से जो सीधा रास्ता बी के लिए, यानी कि हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड किसी बॉडी के द्वारा की जा रही जो
शॉर्टेज उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए से लेकर बी तक जो रास्ता है इसमें कोई भी उबड़ खाबड़ कोई यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता जो है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए से अगर आपने बी तक जाना है तो जो सीधा रास्ता शॉर्ट रास्ता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज यूनिक। ये क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि एक ही रास्ता होगा ये। जैसे डिस्टेंस का मैंने बताया कि डिस्टेंस बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती है। आप आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जैसा मर्जी, मतलब डिस्टेंस के आप कई तरीके से ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ यूनिक होगा, एक ही होगा हमेशा। ये चीज़ बच्चों एक चीज़ ये नोट कर लेना आपने कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटी होगी या उसके बराबर हो सकती है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ए से लेकर बी तक देखो इस तरह से हमने लिया है, और ए से लेकर बी तक हाइट के रूप में हमने एच लिया है, और 3 तरह के फिगर हमने लिए हैं। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट फिगर की तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr/2। 2πr/2 क्यों लिया बच्चों हमने 2πr/2? क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। ये सेमी सर्कल है तो 2πr/2, तो ये कितनी आई, πr। ये कितनी आएगी, πr, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2r, क्योंकि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर जो ये सेंटर है, ए से लेकर वो सेंटर है आर, तो वहाँ से आगे भी आर होगा, आर प्लस आर है 2r। अब देखिए बच्चों ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि जो सेकंड फिगर और थर्ड फिगर में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर हम सेकंड में देखें ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कितनी होगी, h, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, h। यानी कि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है तो उससे एक ही है, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगी, वही डिस्टेंस होगी। और ए थर्ड में भी वैसा ही होगा। तो बच्चों ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों कई बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। यानी कि या पार्टिकल या बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया जाता है, एक्चुअल रास्ता जो है किसी बॉडी का, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी बॉडी के द्वारा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल की जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पहला डिफरेंस हो गया इनकी डेफिनेशन। दूसरा क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये और बच्चों जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होती है, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और ज़ीरो भी होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। और जो बच्चों जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करती है पाथ के ऊपर। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ के क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ये डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए इनको आप इस तरह से आप जैसे डिफरेंसेस में ले सकते हैं, एक साइड डिस्टेंस लेंगे, एक साइड डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। तो उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 4 डिफरेंसेस आपने इस साइड लिखने, 4 डिफरेंसेस आपने इस साइड लिखने हैं जो मैंने अभी बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक